हल्दी खाने से क्या हमारा सोराइसिस कंट्रोल हो सकता है? क्या हल्दी या टर्मरिक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो सोराइसिस के लिए क्योर है या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि आखिर टर्मरिक में ऐसा क्या केमिकल कंपाउंड होता है और कितने ग्राम हमें हल्दी खाना चाहिए और क्या हल्दी खाने से कोई फायदा होता भी है कि नहीं, और हल्दी खाना है तो आखिर कैसे खाना है, क्या पानी में घोल के पीना है या दूध में लेना है, गर्म दूध में, ठंडे दूध में। आज ये सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, मैं हूं कंसल्टेंट आपका सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल पे, जहां पे मैं हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रिलीज करता रहता हूं, जहां पे मैं डाइट, सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, न्यू रिसर्च, ये सब आपके सामने लेके आता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सोराइसिस होता क्या है। देखिए, सोराइसिस एक जेनेटिक व्याधि है, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिसमें हमारे स्किन सेल्स के बढ़ने की रफ्तार नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो जाती है। ये शुरू इसलिए होता है क्योंकि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो जब रॉन्गली ट्रिगर हो जाते हैं, वो हमारे ही स्किन के सेल्स को एक फॉरेन बॉडी की तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जाके उस पर हमला कर देते हैं। तो वो ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे चमड़ी के सेल्स पे हमला करते हैं, जिसकी वजह से एज अ डिफेंस मैकेनिज्म उन सेल्स की या उन कोशिकाओं की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। जब उनकी मल्टीप्लिकेशन की या ग्रो होने की रफ्तार बढ़ जाती है तो वो एक के ऊपर एक सेल्स की लेयर आ जाती है, और इसी को हम पपड़ी भी कहते हैं। लेकिन सोराइसिस में जो पपड़ी आती है उसकी खास बात ये होती है कि यदि आप उसे छीलेंगे तो उसके नीचे आपको थोड़ा सा खून का दाना मिल सकता है। इसे मेडिकल भाषा में हम ऑस्पिट्स साइन कहते हैं, AUSPITZ, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। सोराइसिस की एक नोटोरियस बात यह है, खास बात यह है कि ये बीमारी साइक्लिकल होती है। ये अपने आप कभी कभी ठीक भी हो जाती है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती भी रहती है, और साथ ही साथ ये विंटर्स में आ जाती है और समर्स में अपने आप ये कम हो जाती है। ठीक हो जाएगी तो मैं नहीं कहूँगा, कम हो जाती है। इसके साथ साथ सोराइसिस में कहीं ज़्यादा अधिक मात्रा में खुजली होती है मरीज़ को, उसकी एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है, राइट। उनको उभरे हुए पैचेस मिलते हैं, सिर में पपड़ी होती है, खुजली करो तो वो पपड़ी झड़ती है कंधों पे। कभी कभी वो जब पपड़ी का दाना गिर के दाढ़ी में या नाक पे या होंठों के ऊपर लगता है या कान में गिरता है तो वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा, आपको खुजली रहती है, आपकी स्किन वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन की वजह से लाल हो जाती है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर सोराइसिस को ठीक कैसे करना है। देखिए, सोराइसिस का रूट कॉज हर व्यक्ति में डिफरेंट है, राइट। हर एक इंसान में सोराइसिस के शुरू होने के कारण अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है। सोराइसिस एक एक्चुअली स्किन कंडीशन है जो आपको ये बताने आई है, मेरा ऐसा मानना है, कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। आपकी जो और कोई गहरी बीमारी है जो अभी आपको नजर नहीं आई है, लेकिन सोराइसिस उसका फर्स्ट सिम्टम है। मेरा कहने का मतलब है कि कई सारे पेशेंट जिनको सोराइसिस होता है उनको अंडरलाइंग डायबिटीज होता है। डायबिटीज में बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन है सोराइसिस होने का। उनको ब्लड प्रेशर रहता है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई लिवर की प्रॉब्लम रहती है, राइट। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है सोराइसिस के साथ। ये सारी ऐसी अंडरलाइंग कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जो अभी हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अभी हमको स्किन पे सिर्फ सोराइसिस नज़र आ रहा है, लेकिन जो नीचे की बड़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये ऑटो इम्यून पाथवे शुरू हुआ है, वो अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। वो आने वाले, यदि हम अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन ना लाएं, हम अपने रहन सहन में मॉडिफिकेशन ना लाएं, हम अपने खाने में, डाइट में मॉडिफिकेशन ना लाएं, तो ये जो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं ये अभी नहीं आपको नज़र आएंगी। इनके जीन, इनके कीटाणु आपके ब्लड में आ चुके हैं। मैं बहुत लेमन भाषा में बात कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल बाद ये आगे जाके ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस सब में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सोराइसिस एक एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट है इन सब अंडरलाइंग कॉजेज का। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यूनिक लग रही है या डिफरेंट लग रही है बाकी चैनल्स पे से, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी मेडिकली रेलेवेंट और साउंड इन्फॉर्मेशन हर हफ्ते यहाँ पे रिलीज करता रहता हूँ। अब हम बात करेंगे कि आखिर हल्दी का क्या रोल है सोराइसिस में, और क्या हल्दी खाने से हमारा सोराइसिस क्योर हो सकता है कि नहीं। देखिए, हल्दी, जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं टर्मरिक, ये हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद की ग्रंथों में, ईस्टर्न इंडिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये एक ऐसी स्पाइस है जिसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। काफ़ी ज़्यादा बुक्स में इसके बारे में वर्णन है कि ये कैसे हमारी हेल्प कर सकता है इन्फ्लेमेशन या और भी कई बीमारियों में, सिर्फ सोराइसिस में ही नहीं। इसमें क्या ऐसा कंपाउंड है, क्या ऐसा केमिकल है इसमें, और कैसे इसे कंज्यूम करना है जिससे कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स आए, चलिए उसके बारे में
बात करते हैं। देखिए, टर्मरिक यानी कि हल्दी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड होता है, मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल भाषा में, उसे हम कहते हैं कुरकुमिन। आपने भी कई बार सुना होगा कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए, कुरकुमिन एक केमिकल कंपाउंड है जो टर्मरिक यानी कि हल्दी में मिलता है। इसका सेवन करने से शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है। ये हमारी आयुर्वेद की ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और ये मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है। आप सिंपली गूगल सर्च करेंगे, आपको ऐसे हजारों रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जो ये प्रूव करते हैं कि हल्दी खाने से, टर्मरिक के कंजम्पशन से इन्फ्लेमेशन शरीर में कम होती है। अब इन्फ्लेमेशन शरीर में कम हो रही है, लेकिन इसका हमारे सोराइसिस से क्या कोरिलेशन है ना? मैं क्यों बता रहा हूँ इन्फ्लेमेशन के बारे में? बिकॉज सोराइसिस एट इट्स रूट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ये स्किन की इन्फ्लेमेशन ही तो हो रही है। ये हमारे शरीर के अंदर जो ऑटो इम्यूनिटी का जीन ऑन हुआ है, जो बटन ऑन हुआ है, उसकी वजह से हमारे चमड़ी की कोशिकाओं पे हमला हो रहा है। वो इन्फ्लेमेशन ही तो पैदा कर रहा है। जब ये आगे जाके बीमारी एडवांस होती है तो हमारे जोड़ों में चली जाती है और वहां जाके ये और अटैक करती है। इससे और इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है। इसकी वजह से आप नोटिस करेंगे सोराइसिस जब आगे जाके स्टेज 3 में पहुंच जाती है, वो बना देती है सोराइटिक आर्थराइटिस, जिसमें कि आपके स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, रेडनेस ऑफ जॉइंट्स, है ना, जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, सुबह उठ के स्मॉल जॉइंट्स में जकड़न रहती है, पेशेंट को आधे पौने घंटे तक स्टिफनेस रहती है अपने पूरे शरीर में। तो ये इन्फ्लेमेशन के ही साइड इफेक्ट्स हैं ये सारे। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है, ऐसी डाइट लेनी है, ऐसी सप्लीमेंट लेने हैं जिससे कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम हो। और सबसे सिंपल तरीका क्या है उसका? हल्दी खाना। अब बात आती है कि आखिर हल्दी कितनी खानी है और कैसे खानी है। हमारी आयुर्वेद की बुक्स में मेंशन्ड है कि जितनी भी हर्ब्स होती हैं वो वाटर सॉल्युबल इतनी अच्छी नहीं होती हैं, उनको हमें फैटी फूड के साथ लेना होता है। यानी कि अगर हम 3 ग्राम हल्दी रात को सोने से पहले दूध को गर्म करके, कोसा करके उसमें घोल के पिएंगे तो हमारे सोराइसिस में हमें बहुत मदद मिलेगी। मैं अपने कई पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि रात को सोने से पहले 3 ग्राम हल्दी गर्म दूध में वो लें, जिससे कि उनके सोराइसिस में तो आराम आएगा ही आएगा। और यदि उनको सोराइटिक आर्थराइटिस है तो उनके आर्थराइटिस में, उनके जोड़ों के दर्द में भी उनको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। गाइस, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये एक होम रेमेडी आपको पसंद आई हो। अगर आप और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस साइट पे दिए गए कुछ लिंक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं होम रेमेडीज के बारे में और डिटेल बता चुका हूँ। एलोवेरा जेल, कपूर, और भी ऐसे बेसन के लड्डू, ये जो आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका सोराइसिस घर बैठे बैठे कंट्रोल हो सकता है। आप डाइट देख सकते हैं, आप होम रेमेडी देख सकते हैं, आप रिजल्ट्स एंड टेस्टिमोनियल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।